बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, इस किताब के सबक 14 नमूद सुबह के मशक़ी सवालात के नहायत आसान जवाबात फ़राहम करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुसद्दस नज़्म में कुल कितने मिसरे और अशआर होते हैं? जवाब, मुसद्दस नज़्म में कुल 6 मिसरे और 3 अशआर होते हैं। निसाब में शामिल नज़्म नमूद सुबह मुसद्दस की हैयत में तख्लीक की गई है। सवाल नंबर 2 है, मीर अनीस की वजह शोहरत किस सिन्फ़ अदब में है? जवाब, मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। वो उर्दू के सबसे बड़े मरसिया निगार माने जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी लिखें। जवाब, मरसिया के अज्जाए तरकीबी दर्ज झील हैं: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, उसके बाद रजज़, रज़्म, शहादत, बैन और दुआ। इसी तरह आप कोमा लगा लगा कर लिखिएगा, सही है? जब आखिर में पहुँचें तो कोमा ना लगाएं बल्कि और लिख लें। सवाल नंबर 4 है, ज़मज़मा परदाज़ी तुयूर की वजाहत करें। जवाब, ज़मज़मा परदाज़ी तुयूर का मतलब है परिंदों का नगमा सराई करना या चहचहाना। ज़मज़मा परदाज़ी से मुराद गाना या चहचहाना है। तुयूर तायर की जमा है। अरबी में तायर परिंदे को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हो सके तो यहाँ आप कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब है के बाद। सवाल नंबर 5 है, शबनम के कतरों को किससे तशबीह दी गई है? जवाब, शबनम के कतरों को चमकदार मोतियों से तशबीह दी गई है। मीर अनीस ने शबनम के लिए गोहरहाय आबदार जैसी खूबसूरत तरकीब इस्तेमाल की है। सवाल नंबर 6 है, दामान कोहसार किससे भरा हुआ था? जवाब, दामान कोहसार फूलों से भरा हुआ था। मीर अनीस की मंजरकशी लाजवाब है। सवाल नंबर 7 है, हर ज़बान पर किसका ज़िक्र था? जवाब, हर ज़बान पर अल्लाह ताला का ज़िक्र था। मीर अनीस ने ज़ात बारी ताला के लिए कुदरत हक़ जैसी खूबसूरत तरकीब इस्तेमाल की है। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।